सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या स्टार्ट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ 3D स्पेस अराउंड चार्ज। ठीक है, कोई भी चार्ज है, क्यू चार्ज, तो ये एक 3D स्पेस मतलब पूरा, ये तो मैं 2D बना रहा हूँ, 3D ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलरली भाग रहा होगा और ये पीछे नीचे भाग रहा होगा। ठीक है, ये पूरा स्पेस में ये एक फील्ड बनाएगा जहाँ पे कोई भी जो चार्ज होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन्फिनिटी तक एक्ट करता है किसी भी चार्ज के कारण, भले वो इन्फिनिटी में जाकर के वो टेंडिंग तो जीरो होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बोल सकते हो फोर्स पर कूलम और के क्यू बाई डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर, और ये तुम बोल सकते हो फोर्स एट द पॉइंट चार्ज। सपोज दिस इज द पॉइंट चार्ज 1 यूनिट चार्ज। ठीक है, इस पे क्या फोर्स लगेगा एक क्यू चार्ज के कारण, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली फॉर्मूला जो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, अगर कोई भी तुम चार्ज के लिए, प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, ठीक है, तो अभी कोई इंट्रैक्शन नहीं है किसी भी अनदर चार्जेस से, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ऑब्वियसली प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकलेगा। हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, ऐसे करके पूरा का पूरा 3D स्पेस में निकल रहा होगा। सिमिलरली इसका अपोजिट कर दो फॉर द नेगेटिव चार्ज। सारे जो साइंस हैं उसको तुम अपोजिट कर दो फॉर द, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तब उस केस में। ठीक है, जब ये नेगेटिव हो जाएगा उस केस में सारे के सारे चार्जेस को तुम उल्टा कर दोगे। ठीक है, चलो कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं। तो इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले एक कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए, क्या रखा जाए? पॉजिटिव चार्ज को, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? फोर्स एक्ट करेगा आगे साइड। ठीक है, या स्मॉल क्यू चार्ज है। ठीक है, अगर सेम नेगेटिव चार्ज रखा जाए, फोर्स किधर कर एक्ट करेगा? पीछे साइड। मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स क्या हो जाएगा? ई क्यू। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन पूछा था दैट इज फोर्स अपॉन मास, अगर एम नॉट मास का होगा ये ऑब्जेक्ट तो ई क्यू बटे एम नॉट, ये एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ आने के बाद, फोर्स आने के बाद, एक्सेलरेशन आने के बाद पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स घुस जाएगा, पूरा मैकेनिक्स घुस जाएगा। ठीक है, तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन करते हैं। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, ठीक है, तूने वी नॉट वेलोसिटी के साथ एक नेगेटिव चार्ज को इधर को फेंका, है ना, तो टाइम एट विच इसका वेलोसिटी फाइनल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो v बराबर u प्लस ए टी होता, तो v फाइनल इक्वल्स टू u जो कि v नॉट है ना, जो कि v नॉट है। एंड एक्सेलरेशन क्या एक्ट करेगा इसके पास? एक्सेलरेशन क्या एक्ट करेगा? एक्सेलरेशन एक्ट करेगा प्लस एक्सेलरेशन फोर्स बटे मास ई क्यू बटे मास m मल्टीप्लाई बाई टाइम t। ठीक है, तो ये वेलोसिटी फाइनल तो जीरो हो जाएगा किसी पॉइंट में जाकर के, माइनस वी नॉट एम बाई ई क्यू इज इक्वल टू टाइम। भाई टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसे तुम अल्टीमेटली पॉजिटिव कंसिडर कर लोगे। ठीक है, और एक्सेलरेशन है पीछे लग रहा है ना, तुम इस डायरेक्शन को अगर एक्स कैप मानो, है ना, अगर ये वाई डायरेक्शन है तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, पीछे से नेगेटिव एक्स होता है, जो कि एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नेगेटिव के कारण पीछे एक्ट कर रहा है, तो पहले से तेरे को ये माइनस लेके चलना पड़ता, लेकिन तूने नहीं लिया माइनस, तो फाइनली टाइम नेगेटिव आया, लेकिन टाइम कांट भी नेगेटिव। ठीक है, तो अल्टीमेटली टाइम जो आया ये क्या आ गया? वी नॉट एम बाई ई क्यू। ठीक है, तो चलो एक अच्छा इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं आगे। तो क्वेश्चन ऐसा है, अपने सिचुएशन के हिसाब से बस डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। बस क्वेश्चन ये है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड सो दैट द ये रेस्ट में रहे। तो ग्रेविटी होगा भाई, ग्रेविटी ऑब्वियसली नीचे एक्ट कर रहा होगा जी। ठीक है, ठीक है, और अगर तुम इसे पॉजिटिव चार्ज लो, है ना, अगर तुम इसे पॉजिटिव चार्ज लो प्लस क्यू लो, तो ऑब्वियसली एक फोर्स को अपवर्ड एक्ट कराना पड़ेगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे को अपवर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस केस में जब ये नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होता तो भाई साहब तेरे को फोर्स तो ऑब्वियसली अपवर्ड रिक्वायर्ड, बिकॉज ग्रेविटी एम जी नीचे लग रहा होगा, एम नॉट मास है एंड क्यू चार्ज है, तो तेरे को फोर्स ऑब्वियसली ऊपर ही चाहिए। तो प्लस के लिए तो भाई साहब तूने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा दिया, फोर्स ऊपर एक्ट कर, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे को डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा, तब जाके नेगेटिव चार्ज पे
फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अप फोर्स लगेगा। तो बेसिकली तुम ई क्यू कर दो जो कि फोर्स लग रहा होगा इक्वल्स टू एम जी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करोगे दैट विल एम जी अपॉन चार्ज क्यू। अब डायरेक्शन तुम खुद से ही मेजर कर लेना, और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कि भाई ऊपर होना चाहिए या नीचे, है ना। अब तेरे को ये नहीं पता चल रहा है ऊपर नीचे, तो भाई साहब सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्सेस लगता है कि प्लस चार्जेस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट में लगेगा। चलो दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो चलो यार, सबसे पहले ये टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अपने प्रोजेक्टाइल में चलते हैं। मतलब ऐसा होता है कि बेसिकली फोर्सेस आ गया था, पूरा काइनेमेटिक्स घुसा, तो भाई प्रोजेक्टाइल में भी क्या है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वेलोसिटी है। सो सेम यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फोर्स आया, सिमिलर कंडीशन बन सकता है। ठीक है, तो उस केस में था क्या प्रोजेक्टाइल वाले मोशन में, बेसिकली ये एक्स डायरेक्शन होता था, ये वाई होता था, तूने यहाँ से प्रोजेक्ट करता था थीटा एंगल में भी नॉट। ठीक है, वेलोसिटी से तो ये जाता था ट्रेजेक्टरी में कहीं जा करके अपना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर कर लेता था, एच आर कहीं हाइट कवर कर लेता था। ठीक है, ऐसा होता था बेसिकली। ग्रेविटी जी नीचे लग रहा होता था, फोर्स तो नीचे लग रहा है ना। ये तो वेलोसिटी एक्स दैट इज यू कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जर्नी में यू कॉस थीटा ही होता था, बिकॉज उस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो फोर्स नहीं एक्ट कर रहा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिमिलरली अपने अगर एनालॉजी लगाएं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो भाई सिमिलर लगा दो यहाँ वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ टाइम क्या होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाई जी। या तुम अगर इसे डिराइव भी करना चाहो तो तुमने भाई टाइम ऑफ फ्लाइट होगा क्या, बेसिकली एक तो जाने वाला फ्लाइट होगा जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा, है ना। एंड यहाँ पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, तो आइडेंटिकल होगा, ऊपर भी जाएगा सेम वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी जा रहा है फिर जीरो पे पहुंच रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है, सेम वेलोसिटी वो फिर से गेन कर लेगा, कोई लॉसेस नहीं है। ठीक है, कोई लॉसेस नहीं है। ठीक है, तो v बराबर u प्लस ए टी था, तो v फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रहा था। ठीक है, u जो था इनिशियल वेलोसिटी v का कॉस कंपोनेंट था इधर, है ना, v दैट इज v कॉस थीटा v साइन थीटा से, जो कि ऊपर को लेके जा रहा था ऑब्जेक्ट को, तो जीरो इक्वल्स टू v साइन थीटा। एक्सेलरेशन भाई साहब माइनस जी, नीचे लग रहा था टाइम t के लिए, तो टाइम ऑफ एसेंट हुआ, बिकॉज वेलोसिटी जीरो तो इनिशियली ये जब ऊपर जा रहा था तब हुआ। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू v साइन थीटा बाई ग्रेविटी जी, और टोटल टाइम के लिए बात करें तो 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2v साइन थीटा बाई ग्रेविटी जी। ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। सिमिलरली अगर तेरे को सेम यहाँ पे करवाना, अगर तेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और तू प्रोजेक्ट कर रहा है सिमिलरली ऐसे करके थीटा एंगल में एक प्लस क्यू चार्ज को या किसी प्रोटॉन को, सिमिलर कंडीशन बनवाने के लिए तेरे को ग्रेविटी कहीं ना कहीं, मतलब एक्सेलरेशन तो नीचे चाहिए होगा, है ना। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डाल एक्सेलरेशन के लिए, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी है ही नहीं, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज कर रहे हैं। तो सिमिलरली वेलोसिटी एक्स में क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, वेलोसिटी वाई में क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन एक्स में क्या हो जाएगा, जीरो, एक्सेलरेशन वाई में क्या हो जाएगा, दैट इज फोर्स ई क्यू बटे मास एम, जो ऑब्जेक्ट को तुम फेंक रहे हो। तो और क्या, सब चीज़ तो आइए, और क्या चाहिए। सिमिलरली तुम यहाँ का कंडीशन डाल देना और एवरीथिंग तेरे पास होगा। ठीक है, सब कुछ तेरे पास होगा। तो चलो आगे, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं यार, ये तो सिंपल कंडीशन था, है ना। अब आगे इस पे क्वेश्चन देखते हैं। चलो यार, अपने क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सो सबसे पहले एस एक्स के बारे में बात करेंगे। एस एक्स इक्वल्स टू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है एक्स में, नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स प्लस है, तो नीचे फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। ठीक है, तो इसको एक्स बोल लो, एक्स डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी एक्स को क्या था, यू कॉस थीटा था, एन टाइम टी था। अपने एस वाई के बारे में लिखो, अगेन यू आई टी, है ना,
प्लस हाफ एक्सेलरेशन टी का स्क्वायर, है ना। इसको वाई लिख दो, है ना। वाई पे वेलोसिटी क्या था, यू साइन थीटा, है ना, टाइम टी। एक्सेलरेशन नीचे था माइनस हाफ, एक्सेलरेशन क्या लगा, ई क्यू बाय मास एम मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर, ठीक है, टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। तो टाइम अपने यहाँ से उठा सकते हैं, दैट इज एक्स बाय यू कॉस थीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया। अगेन यू साइन थीटा, टाइम की जगह यही पुट कर दो, एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ ई क्यू माइनस हाफ ई क्यू बाय मास एम एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसे देख लिया जाए आगे, सिमिलरली पुटा कर देना, आगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर इसमें अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करें, ठीक है, ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहाँ टेन थीटा बन जाएगा, देख लेना, यू कट जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अपने टाइम इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं, टू बी साइन थीटा बाई जी क्या लगेगा इस केस में, इक्वेशन ई बाय मास, ये आ जाएगा टाइम। और सिमिलरली सबको लगा देना आ जाएगा, ठीक है। तो चलो कल का डिस्कशन रहेगा आगे टॉपिक्स पे, लाइक पेंडुलम पे क्या होगा, जी इफेक्टिव, अगर ग्रेविटी भी लग रहा होगा नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर इसके कारण फोर्सेस लग रहा होगा, ठीक है, नीचे ग्रेविटी जी लग रहा होगा, सुपर इम्पोजिशन ऑफ चार्जेस अपने कल बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक रिंग में चार्जेस है, क्यू चार्ज, ठीक है। सिमेट्रिकल फोर्स या अनसिमेट्रिकल फोर्स होगा, एक चार्जेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपने एक चार्जेस को निकाल देंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स पे क्या असर पड़ेगा फोर्सेस के कारण, एक्स डिस्टेंस में यहाँ भी ऊपर में एक नॉट चार्ज लगा दिया जाएगा, ये अगर स्क्वायर होगा उसमें चारों वर्टिसेस पे चार्जेस होगा, उसके कारण इस चार्जेस पे नेट फोर्स क्या एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपने कल डिस्कस करते हैं, काफ़ी अच्छा होगा। तो 10 इलस्ट्रेशन उसमें ट्राई करते हैं एटलीस्ट 17-18 मिनट में। तो आज का कॉन्सेप्ट केवल लिमिटेड था, कल डिस्कस करते हैं।